पिछले हफ्ते अपन ने देखा था साधु छाड़ो विषय विकारी। पिछले हफ्ते तो देखा ही नहीं था, खैर पिछले के पिछले हफ्ते अपनी चर्चा हुई थी, है ना, लगभग 2 हफ्ते हुए। अब इसके आगे का भजन करुणा के संबंध में है, अहिंसा के संबंध में है ना। बढ़िया भजन है ये, अपने को देखना है आज। अच्छा भजन है। वे साधु जन गाई कर करुणा सुखदाई। वे साधु जन गाई कर करुणा सुखदाई। निर्धन रोगी प्राण देत नहीं लहित हूँ जग ठकुराई। निर्धन रोगी प्राण देत नहीं लहित हूँ जग ठकुराई। वे साधु जन गाई कर करुणा सुखदाई। रोड रास कन मेरु हेम दे एक जीवध अधिकाई। क्रोड रास कन मेरु हेम दे एक जीवध अधिकाई। वे साधु जन गाई कर करुणा सुखदाई। ध्यानत तीन लोक दुख पावक मेघ झरी बतलाई। ध्यानत तीन लोक दुख पावक मेघ झरी बतलाई। वे साधु जन गाई कर करुणा सुखदाई। छोटा सा भजन है, 4 पंक्तियों का कुल है। क्या कह रहे हैं? वे साधु जन गाई। अब इसके दो तीन तरह से अर्थ निकाल सकते हैं अपन। वे तो एक संबोधन के लिए भी होता है ना। पहले भी आया था वे शब्द, जिस संबोधन के रूप में काम में आता है। तो वे, ये अपने से कह रहे हैं, अरे भैया, साधु जन गाई। साधु जनों ने गाया है, किसको गाया है? करुणा को गाया है। करुणा की महिमा गाई है। और तुझसे यही कहते हैं वे सभी साधु जन कि कर करुणा सुखदाई। या करुणा का आशय अहिंसा से लेना, है ना। करुणा सामान्य रूप से जीव दया का नाम कहा जाता है, लेकिन अपने यहाँ पे करुणा का विस्तृत विचार है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय अगर अपन देखते हैं तो वहां पे अहिंसा और हिंसा का तो कितना मार्मिक विवेचन है। दूसरी तरह से अर्थ ये निकलेगा, वे साधु जन, कि वे साधु वो ही साधु हैं। कौन? कि जो करुणा करने का उपदेश देते हैं, जो अहिंसा का सत्य उपदेश देते हैं, वे ही वास्तव में साधु। इस तरह से भी अपन इसको अर्थ मतलब इसका अर्थ इस तरह से भी देखा जा सकता है कि वास्तव में वे ही साधु जन है, वे ही सज्जन है, जो करुणा का उपदेश देते हैं, स्वयं अपने जीवन में करुणा का पालन करते हैं। और करुणा में हमारे यहाँ पे सिर्फ पर जीव की दया की बात नहीं आती, बल्कि अपने यहाँ तो स्वयं की दया पहले रखी जाती है। अहिंसा सिर्फ बाहर की हो ऐसा नहीं, स्वयं की अहिंसा भी चाहिए। स्वयं राग द्वेष के कारण जीव दुखी हो रहा है अनादिकाल से। मोह राग द्वेष की वजह से इसको सारे दुख उठाने पड़ते हैं, संसार में भटकना पड़ता है। तो सबसे पहले तो स्वयं की दया हो। कल शाम को बात चली थी ना, छेड़ाला, कि जीव ऐसी ऐसी खोटी दशाएं क्यों प्राप्त करता है, क्यों ऐसी हो जाती है इसकी दशा कि कोई इसको जीव मानने को तैयार नहीं होता। इसलिए नहीं होता क्योंकि इसने खुद को जीव नहीं समझा। इसने उस मोह को नहीं तोड़ा। खुद को जीव नहीं समझने के कारण ऐसी दुर्दशा हो जाती है कि कोई दूसरा भी इसको जीव मानने को तैयार नहीं होता। ऐसा तो यहाँ पे साधु जन कहते हैं कि भैया करुणा करो, करुणा ही सुखदाई है। करुणा ही वास्तव में सुख देने वाली है। क्योंकि देखा जाए, इसका अनर्पित अर्थ निकालो। करुणा अगर सुखदाई है तो दुखदाई कौन है? कि दुखदाई हिंसा है। अहिंसा अगर सुखदाई है तो इसका ही दूसरा अर्थ निकलता है कि हिंसा दुखदाई है। अब हिंसा दुखदाई कैसे होगी? कि हिंसा वास्तव में स्वयं के जो राग द्वेष मोह इत्यादि के परिणाम है, वही स्वयं की हिंसा है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में पढ़ा ना पता? राग द्वेष, आत्मा में जो पैदा होने वाले राग द्वेष हैं, वही वास्तव में हिंसा है। अपने परिणामों में जो राग द्वेष पैदा होते हैं वही हिंसा है। ठीक है। और वो हिंसा है, तो अहिंसा क्या होगा? कि राग द्वेष मोह का अभाव, वो अहिंसा होगा। अब देख लो आप, जीव किस वजह से दुखी है? जीव दुखी है मोह राग द्वेष के कारण, यानी कि हिंसा के कारण दुखी सिद्ध हो गया ना। तो जीव सुखी कैसे होगा? कि अहिंसा के कारण, यानी कि मोह राग द्वेष का अभाव करके ही जीव सुखी हो पाया। समझ में आती है बात?
मोह राग द्वेष का अभाव करे तो ही जीव सुखी हो पाता है। इसलिए कह रहे हैं कर करुणा सुखदाई। वैसे भी कहते हैं अपन, धर्म किसका नाम? धर्म नाम है जो दुख से छुड़ाकर सुख में धर दे, उसका नाम धर्म है। रत्नकरण शाहूकाचार्य ने शुरू में ही दिया ना, संसार दुखता सत्वान योधरत्युत्तमे सुखे। तो संसार दुखों से उठाकर उत्तम सुख में कौन धरने वाला? संसार दुखों का नाश करके और उत्तम सुख कौन दिलाने वाला? अहिंसा है। हिंसा की वजह से जीव दुखी था और अहिंसा की वजह से सुखी होता है, क्योंकि अहिंसा मोह राग द्वेष के अभाव का नाम है। अब देखो, खैर यहाँ पे जो बात है, यहाँ पे व्यावहारिक अहिंसा की बात है, व्यावहारिक करुणा की बात है। अन्य जीवों को जीव समझो भैया, खुद भी ऐसी ऐसी दशा में होकर के आया है, दूसरे जीवों को भी जीव गिनो, है ना। दूसरे जीवों का घात करने से पहले 10 बार सोचो, बल्कि घात करो ही क्यों। देखो क्या कहते हैं, निर्धन रोगी प्राण देत नहीं, लही तिहु जग ठकुराई। निर्धन, बहुत निर्धन हो, गरीब हो, जिसके पास कोई रुपया पैसा नहीं हो, अथवा रोगी हो, बहुत शरीर बिल्कुल ऐसा हो गया हो, तरह तरह के रोग लग गए हो, बीमारियां हो, लेकिन क्या उससे आप कहो कि अरे तुम तो गरीब हो, तुम तो बीमार हो, तुम्हारे प्राण दे दो, बदले में तीनों जगत की ठकुराई, तीनों लोक की ठकुराई, तीनों लोक का स्वामी तुमको बना दिया जाए, बोलो कौन तैयार होता? जैसे कोई व्यक्ति, मान लो किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति की हत्या करे, वो तो सनसनी बनती, वो तो पूरी एक विश्वव्यापी खबर हो जाती है। लेकिन क्या, जैसे मान लो कोई व्यक्ति, जो गरीब लोग हैं, जैसे फुटपाथ पर सोने वाले हैं या कोई भी भिखारी वगैरह है, उसकी हत्या कर दे, तो क्या उसको कोई सजा नहीं होती? सजा तो वहां भी होती। कहीं का। कौन ऐसा जो ये सब चीजें छोड़ना चाहेगा, मतलब अपना प्राण गंवाना चाहेगा, ऐसा कौन है? कोई भी ऐसा नहीं है जो अपने प्राण दे देगा। निर्धन रोगी प्राण देत नहीं, लही तिहु जग ठकुराई। तीनों लोक का राज भी मिले तो कौन अपना प्राण देना चाहेगा? कोई भी नहीं देना चाहता। गंवाना पड़ता है वो अलग बात हो, बचने की पूरी कोशिश कर। अरे यहाँ तक कि मृत्यु शैया पर भी हो, तो भी उसका भाव क्या रहता है कि कैसे भी करके बच जाऊं, कैसे भी करके बच जाऊं, कैसे भी कर। बहुत गरीब भी हो और बहुत रोगी भी हो, तो भी मरना क्या सहज स्वीकार होता है किसी को भी? किसी भी जीव को क्या वो इतना आसान होता है, या वो मान जाता है कि हाँ ठीक है चलो मर जाता हूँ? ऐसा तो नहीं होता। कोई भी अपने प्राणों को ऐसे ही नहीं गंवा देता, है ना। कोई नहीं गंवाना चाहता। निर्धन हो, रोगी हो, किसी को देकर के देख लो कि ये लो 3 लोग का राजा तुमको बना देंगे, लेकिन तुमको इसके लिए मरना पड़ेगा, कि नहीं बनना भैया? क्या कहेगा वो? नहीं बनना। अभी कहा ना, शरीर पूरी तरह से जवाब दे चुका हो, फिर भी जीने की आशा उसको इतनी रहती है कि कोई कहीं से भी जुटाओ, डॉक्टरों को बुलाओ, पैसा हो अगर, तब तो तरह तरह का इलाज भी चला जाता। कोरोना काल में आपको ध्यान हो, तो एक इंजेक्शन था, क्या नाम था वो, रेमडेसिविर, रेमडेसिविर करके एक इंजेक्शन, उसकी बहुत कालाबाजारी हुई थी। 10-10 लाख रुपए देने को तैयार थे लोग। किस लिए? एक बार ये इंजेक्शन मिल जाए हम बच जाएंगे। बचे नहीं बचे वो एक अलग मुद्दा, है ना। लेकिन उनको ये आस थी कि ये मिल जाएगा तो हम बच जाएंगे। उसके लिए 10-10 लाख रुपए, जबकि नॉर्मल में उसकी कीमत इतनी नहीं है। नॉर्मल में तो मुश्किल से कितनी, 500-1000 एक रुपए कुछ होगी, अगर होगी तो। लेकिन 10-10 लाख रुपए देने को भी तैयार, और जिसके पास जितना ज्यादा वो उतना देने को तैयार। बोलो कोई भी मरना चाहता है? तो कैसा भी रोग आ जाए, बिल्कुल मरने की कगार पर हो, तो भी आप अगर कहोगे कि अब देखो मरने तो तुम वाले ही हो, है ना, मरने वाले तो हो ही सही, तो अब तुम क्यों फालतू में पीछे पड़ते हो? लो हमको दे दो तुम्हारे प्राण, ये पूरा 3 लोग का राज ले लो। नहीं भैया मुझे नहीं लेना। यार इतना सड़ा गला शरीर है तुम्हारा, अब तो छोड़ दो, कि नहीं जैसा भी है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो इसमें ही रह लूंगा। ये उसका भाव होता है। कोई नहीं मरना चाहता। अब यहाँ कोई का अर्थ कोई व्यक्ति से नहीं, यहाँ पे एक इंद्रिय जीव भी लगाना। क्या? छोटे से छोटा जीव भी जीना ही चाहता, अरे नाम है जीव उसका, जीव नाम है। जो जिए उसे जीव कहा जाता है, जो जीना चाहता है, जिजी विषा जिसमें हो, वो जीव कहलाता है। जीने की इच्छा है उसको। समझ में आ रही बात? निर्धन हो, गरीब हो बहुत, कि तुम ये अपना, क्या बोलते हैं, तुम्हारे प्राण हमको दे दो। देखो, यहाँ तक कि कई बार ऐसा होता है ना, गरीबों के साथ तो बहुत ऐसा अत्याचार भी करते हैं लोग बाग। उनके वो किडनी वगैरह और शरीर के अंग वगैरह बेच दिए जाते हैं, निकाल करके वो खुद भी बेचने को मजबूर हो जाते हैं कई बार। तो आप कह सकते हो कि तैयार हो तो गया, मरने के लिए तैयार नहीं हुआ।
उसको ये मालूम है कि मैं एक किडनी पर भी रह सकता हूँ, जिंदा रह सकता हूँ, तो वो किडनी देने को तैयार होता है। किसी से मांग लो कि तुम्हारा हृदय हमको दे दो, निकाल करके दिल दे दो, हमारा दिल खराब हो रहा है, तुम्हारा दिल इधर ट्रांसप्लांट हो जाएगा। तो ये कोई कोई राजी होगा क्या कि नहीं भैया इसके बिना नहीं जी सकते? क्या करेंगे फिर दे करके? ये तुम करोड़ों अरबों रुपए भी दे दो तो भी हम उन रुपयों का क्या करेंगे जब हम ही नहीं रहेंगे? कोई तैयार नहीं होता। एक छोटा सा प्राणी भी, यहाँ तक कि एक चींटी भी हो, वो भी मरने को तैयार नहीं होती। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती। ये अलग बात है कि बचे या नहीं बचे, है ना, लेकिन कोशिश तो पूरी करती। अब वो बेचारे एकेंद्रीय जीव का दुख तो क्या कहा जाए, वो तो इधर उधर भाग भी नहीं सकता। वो स्वयं अपनी इच्छा से इधर उधर गमन भी नहीं कर सकता, जैसा होना है सो होता रहता है उसका साथ। लेकिन कोई भी मरना नहीं चाहता, कोई भी अपने प्राण देना नहीं चाहता। इसलिए कहते हैं ये भाई कर करुणा सुखदाई। हमारे जो मुनिराज हैं, नग्न दिगंबर संत हैं, वो तो अहिंसा महाव्रत का पालन करते ही हैं। लेकिन उन्हीं की प्रेरणा से तुझे भी कहते हैं कि तू ये करुणा धारण कर, करुणा भाव रख, दूसरे जीवों को कष्ट मत दे। वो भी तेरी ही तरह जीव है। मोक्ष पहाड़ की गाथा है ना वो, कौन सी थी? नौवीं थी शायद, नौवीं 10वीं। उसमें क्या था? जो स्वयं को शरीर रूप देखता है वो दूसरे को भी शरीर रूप देखता है। उसका अनर्पित अर्थ क्या निकला था? कि स्वयं को जो जीव देखेगा वो दूसरे को भी जीव देखेगा। जिसे खुद का स्वरूप समझ में आया, वो दूसरे की हिंसा से बचने की कोशिश करेगा। वो नहीं चाहेगा कि किसी भी जीव को मेरी तरफ से दुख हो। तो निर्धन रोगी प्राण देत नहीं, वो नहीं दे देते हैं प्राण। लही तिहु जग ठकुराई, तीनों लोग की ठकुराई भी दे दो उनको, है कि तुमको अमेरिका का राष्ट्रपति बना दिया जाएगा। बोलो कौन है जान देने को तैयार कि हमें नहीं चाहिए? कोई राष्ट्रपति बना नहीं चाहिए हमको। भारत का भी नहीं चाहिए, कि पूरे विश्व का भी नहीं चाहिए, कहीं का भी नहीं चाहिए। तो तीनों लोग की ठकुराई मिल जाए तो भी अपने प्राण कोई नहीं देना चाहता। इसलिए दया रखो भैया, करुणा करो अन्य जीव। अगला देखिए। क्रोड़ रास कण मेरु हेम दे, एक जीवध अधिकाई। क्या? क्रोड़ रास कण मेरु हेम दे, क्या कह रहे हैं? करोड़ों की राशि दे दी जाए। करोड़ों की राशि, अब उस जमाने में करोड़ों बहुत होते थे। आज समझ लो अरबों खरबों, खरबों रुपये दे दिया। कण, खरबों राशि का कण दे दिया जाए। कण यानी अनाज, है ना? इतना अनाज भी दे देवे, या फिर मेरु हेम दे। क्या जिंदगी अपने विकराल रूप में भी मौत से बेहतर है? हाँ, ये कहावत चलती तो है क्या, कि बुरे से बुरा रूप भी हो जिंदगी का, लेकिन मौत से तो बेहतर ही लगती है वो। क्या? मौत से कहते हैं ना, अरे मौत से भी बदतर जिंदगी। मौत से बदतर जिंदगी कोई नहीं मानता है, कहने को भले डायलॉग बाजी कर दे। खैर देखो क्या कह रहे हैं। करोड़ राश कण मेरु हेम दे, मेरु पर्वत के समान इतना विशाल, 1 लाख योजन जितना भी। हेम, हेम किसको बोलते हैं? सोना। सुमेरु पर्वत जितना सोना भी दे देवे तो भी एक जीवद अधिकाई, एक जीव की, एक जीव के जीवन, जीवन ज्यादा है उससे, है ना? वो जीवन एक छोटे से जीव का, उसकी कीमत इससे ज्यादा, वो नहीं तोला जा सकता। कौन से जीव का जीवन? मनुष्य का कि तिर्यंच का, किसका? अरे किसी भी जीव का जीवन, एकेंद्रीय प्राणी का भी जीवन, उस सुमेरु पर्वत जितना सोना भी दे देवे तो भी उसकी भरपाई नहीं हो सकती। सरकार वो कंपेंसेशन देती है ना, या कहीं पे एक्सीडेंट हो जाए, मर जाए लोग बाग, तो वहां जाकर के उनको क्या बोलते हैं, सहायता राशि, सहायता राशि प्रदान की गई सरकार के द्वारा। कितनी दी? कि 2 लाख रुपए दिए, 2-2 लाख रुपए दिए, 10 लाख रुपए दिए, 1-1 करोड़ दिए। देते हैं लोग। अभी वो पहले एरोप्लेन का एक्सीडेंट हुआ था कुछ समय पहले, और थोड़े दिन पहले तो इंदौर में मरे थे ना लोग पानी से। इंदौर के एक इलाके में कितने, 20-21 जन है, वो दूषित पानी से मर गए। वहाँ 1.5 साल से कहा जा रहा था कि ये पानी की सप्लाई गंदी है। अब आकर के बाद में उसको सहायता राशि बंटवा दो इनमें। ये बताओ, जिन परिवारों को वो सहायता राशि दी गई, क्या वो सहायता राशि से संतुष्ट है? यार उनके तो मजे आ गए, गरीबी में थे और बहुत, वो तो अब पैसा मिल गया उनको तो खूब। क्या ऐसा सोचते हैं वो? नहीं। एक जीवद अधिकाई, एक जीव के प्राणों की कीमत उन लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपयों से भी ज्यादा है। अरे सुमेरु के बराबर हेम सोना हो, सुमेरु पर्वत के जितना सोना भी देकर के किसी जीव का जीवन नहीं लिया जा सकता। वो एक प्रसंग आता है तब कल्याणक के समय, इंद्र वगैरह का और मनुष्यों का, क्या कहते हैं वो, कि तुम हमारा सारा वैभव ले लो, लेकिन एक समय के लिए हमको ये मनुष्य भाव दे दो।
हालांकि वो तो नाटकीय रूपांतर है, इस तरह का प्रसंग कोई जरूरी नहीं है कि इस तरह की बात होती हो, क्योंकि उनका आए दिन का काम है, पंच कल्याणक तो उनके निरंतर होते रहते हैं। कोई ना कोई तीर्थंकर के पंच कल्याणकों में जाते ही हैं देव। तो वहां चलो मान लो अपन की ऐसा कह भी रहा है, तो क्या मनुष्य भव का एक समय भी, एक समय की कीमत उस स्वर्ग के विषय भोगों से, इंद्र की पूरी संपदा से तोली जा सकती है? उससे मापी जा सकती है क्या उसकी कीमत? नहीं ना आप। एक जीवद अधिकाई, ये जीवद शब्द जो है ना, इसका दो तरह से अर्थ अपन निकाल सकते हैं। एक तो ये कि करोड़ों की राशि का कण हो, अथवा करोड़ों की राशि हो, कण हो, और मेरु के समान हेम हो, लेकिन वो भी एक जीवद, जीवद यानी जीव का वध, ऐसा भी ले सकते हैं। एक जीवद, एक जीव के प्राणों की भरपाई नहीं कर सकते, उसकी हिंसा की भरपाई नहीं कर सकते। मतलब आप उसको उससे कंपेंसेट नहीं कर सकते, है ना? तो सहायता राशि के नाम पर आप वो दे दो और उससे फिर ये बराबर हो जाए, हिसाब बराबर हो जाए, उसका बदला नहीं चुकाया जा सकता। दूसरा, एक जीव के प्राणों का मोल, जीवत यानी उसके प्राणों का मोल, उसका जीवितव्य, ये उससे बड़ा है। किससे? मेरु के बराबर, सुमेरु के बराबर मेरे ख्याल से कोई भी तीन लोक में इतना बड़ा आकार नहीं, इसलिए मेरु का नाम लिया। सुमेरु पर्वत से विशाल और क्या है? बात समझ में आ रही? ये जितने भी पृथ्वी वगैरह सब बताए, इतने विमान वगैरह बताए हैं, तीन लोक का जो वर्णन आता है, उसमें सुमेरु से बढ़कर के कोई संरचना नहीं है। इस वजह से सुमेरु का नाम लिया, इससे बड़ा कुछ होता तो उसका नाम लेते। 1 लाख योजन ऐसा सुमेरु, है ना? और फैलाव भी है उसका, कोई ऐसा नहीं कि डंडे जैसे ही है, बस थोड़ा चौड़ा भी, नीचे से 10,000 योजन इतना आता है। ठीक है ना? तो इतना उसके उसके तोल का सोना भी एक जीव के प्राणों की कीमत नहीं लगा सकता। उसके तोल का सोना भी दे दिया जाए, यानी कि इतना दान भी दे दिया जाए, तो भी आपने जो जीव का घात किया, उस घात की पूर्ति उससे नहीं हो सकती। समझ में आई बात? बहुत से लोग सोचते हैं ना कि अरे हाँ ठीक है ठीक है, हम दान दे देंगे इसके बदले में, इतने जीवों का घात किया तो इतना हम दान कर देंगे उसके बदले में। क्या ऐसा, ऐसी पूर्ति की जा सकती? कि हाँ हमसे हो गया इतना, इतना अपराध हमने कर दिया, ठीक है ये तो होता ही है, हम इतना दान दे करके इसकी क्षति पूर्ति कर लेंगे, ये संभव है? नहीं है संभव। एक जीवद अधिकाई, एक जीव के प्राणों की कीमत उससे ज्यादा है, अथवा एक जीव का भी घात हो तो वो उससे ज्यादा है। किससे? तुम करोड़ों रुपए, करोड़ों नहीं, सुमेरु के बराबर का सोना, तो सोना आज तो बहुत महंगा है ना, है? इतना सोना, सुमेरु पर्वत का वजन कितना होगा? उस वजन के बराबर का सोना भी दे दो, तो भी एक जीव के प्राणों का घात नहीं, उससे क्या कहें अपन, उससे उसकी बराबरी नहीं की जा सकती, उसकी क्षतिपूर्ति उससे नहीं कर सकती। इसलिए भैया कोई उपाय नहीं है, हिंसा से बचना ही, करुणा ही, अहिंसा ही इसका उपाय है। क्या? इस चीज से बचने का उपाय अहिंसा ही है, अहिंसा का फल है। क्या कह रहे हैं अंत में? ध्यानत तीन लोक दुख पावक, ध्यानत राय जी कह रहे हैं कि तीन लोक में दुख रूपी जो भयंकर पावक अग्नि लगी हुई है, आग जल रही है। वो विदेशों में बड़े बड़े जंगलों में आग लग जाती है कई बार। पहले एक ऑस्ट्रेलिया में लगी थी 2-3 साल पहले, पड़ी थी खबर उसकी, है? कितना, जाने कितने हेक्टेयर में, जाने कितने, मतलब वो लाखों करोड़ों किलोमीटर के बराबर, करोड़ों तो नहीं होगा, है ना, लाखों किलोमीटर स्क्वायर था, उसमें वो आग फैली हुई थी। और वो सारे जंगल और वो जानवर बेचारे सब मर गए थे। तो ऐसी यहाँ पे दुख रूपी पावक, पावक यानी आग, ये दुख रूपी पावक जो पूरे तीन लोक में फैली हुई है, उसको शांत करने के लिए, उसको शमन करने के लिए श्री गुरुओं ने अहिंसा को ही मेघ झरी बतलाई। मेघ झरी समझते हैं? बादलों की झड़ी, झड़ लगती है ना, झड़, बादल बरसते हैं और चले जाते हैं, उसका नाम झड़ नहीं। झड़ कहते हैं कि कंटिन्यू बारिश रहती है। हमारे यहाँ कई बार होता था पहले ऐसा, आजकल तो 2-1 साल से तो देखने को मिला नहीं। 2-3 दिन की तो हो जाती थी कंटिन्यू, 10-10 दिन तक बाद सूरज निकला नहीं, कंटिन्यू 10-10 दिन बारिश हो रही है। कम ज्यादा भले हो जाएगी, लेकिन कंटिन्यू, थोड़ी देर के लिए भी पानी रुकता नहीं, उसको बोलते हैं मेघ झड़ी। ऐसा ये एक ऐसी झड़ी है, ये अहिंसा, ये करुणा, बादलों की बारिश की ऐसी झड़ी है कि जो इस दुख की पावक को शमित कर सकती है, शांत कर सकती है। तीनों लोक में जो जीवों को दुख हो रहा है, उस दुख से बचाने के लिए ये मेघ झड़ी, ये अहिंसा रूपी मेघ की झड़ी, है ना,
इस वजह से इस करुणा का आश्रय लो, अहिंसा का आश्रय लो। और अन्य जीवों की जो अहिंसा है वो तो तब तक नहीं हो सकती कि जब तक स्वयं की अहिंसा ना हो। खुद को समझे बिना अन्य जीवों की हिंसा कैसे टलेगी, अन्य जीवों की हिंसा से कैसे बचेगा अगर खुद को नहीं जानेगा तो। इसलिए अपना स्वरूप समझो, मोह राग द्वेष का नाश करो, स्वयं की अहिंसा होगी तो अपने आप ही पर की अहिंसा भी सध जाए। ऐसा इसका आशय। वे साधो जन गाई, कर करुणा सुखदाई। बढ़िया भजन है, प्रेरणा है अहिंसा की। आगे का भजन फिर आगे देखेंगे।